राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म 18वां अध्याय। तुलसी जी का महात्म। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए बीज से 3 वनस्पतियां हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीज से 3 वनस्पतियां हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी हुई। तब विष्णु स्त्री रूपी वनस्पति को देखकर वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा। जो लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया या अतः उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इससे अति निंदित इसका बर्बरी नाम रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। फिर विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए और देवताओं को साथ ले बैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत व उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला है। यहाँ यमदूत नहीं आते और ना वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन व स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से पापों को भस्म कर देती है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है वह गर्भ में नहीं आता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी दल में रहते हैं। तुलसी की जड़ की रज लगाकर प्राणों को त्याग करने वाला सैकड़ों पाप से युक्त होने पर भी यमराज को नहीं देख पाता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते हैं। राजन, जहाँ तुलसी की छाया में वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है उसको स्वयं हरि जानना चाहिए। उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से पूजन करता है उसे स्वर्णमयी और मोती के पूजन करने का फल मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है उसे निंदित नरक प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है, उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है और भगवान का पूजन करता है, उसको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म अष्टोदश अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।